नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज 12 राशियों को बताएंगे कि अलर्ट डेट आपकी कौन सी हो सकती है अक्टूबर के महीने की। अब देखिए, अक्टूबर का महीना शुरू होने में अभी समय बाकी है, लेकिन इसकी तारीखों को जान करके आप उसी अलर्ट डेट के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और अच्छे तरीके से उन तारीखों से एक सबक ले सकते हैं कि उनमें मुझे क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सभी राशियों के लिए जो अलर्ट डेट बताई जा रही है उनका मतलब यह है कि उन तारीखों में से कोई रिस्की काम नहीं करना, रिस्की पेमेंट नहीं करना, रिस्क लेने वाला कोई काम, कानूनी कार्रवाई से लेकर के झगड़ा करने तक, वाहन चलाने से लेकर के किसी भी प्रकार की कोई नई योजना शुरू कर रहे हैं और बिना सोचे कर रहे हैं तो उसको प्लानिंग के साथ करेंगे और अलर्ट होकर के काम करेंगे। उसी का मतलब है अलर्ट डेट। और आप लोग सभी बुद्धिमान, बड़े ज्ञानी लोग हैं और हम आपके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन जो तारीखें बताई जाती है इनके पीछे गणना की जाती है, इसलिए आपको तारीख बताई जाती है ताकि आपको उसके अनुसार सुविधा हो सके। आइए जानते हैं। नंबर 1, मेष, सिंह और धनु, क्योंकि ये एक ही सर्किल में आती है। इनका सर्किल क्या है? एक है। कैसे? मेष को ब्लू रिंग के अंदर है, मेष, सिंह और धनु, ये ब्लू कलर के रिंग में है। 1, 5, 9। सिद्धांत यह है कि एक के अंदर 4 जोड़ दो, एक में प्लस कियो 4 तो 5 आएगा, 5 में प्लस करो 9 आएगा। 1, 5, 9 का सिद्धांत है, क्योंकि ये तीनों राशियां जो है एक ही तत्व की हैं, अग्नि तत्व, और इनके जो नक्षत्र हैं वो एक ही प्रकार के बिहेवियर पैटर्न रखते हैं और उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है और महादशाएं हैं वो एक ही तरह से चलती है तीनों की। इसलिए जो अलर्ट डेट बताई गई है वो भी बहुत, आजकल विज्ञान का जमाना है तो हर व्यक्ति शॉर्टकट ढूंढता है, तो हमने एक ऐसा गणित बनाया है, उस गणित के आधार पर इन तीनों के लिए अलर्ट डेट एक ही रहेगी। और खास तौर से ये भी बताऊंगा, ऐसी स्थिति में जब शनि कुंभ राशि, मीन राशि में हो और तुला राशि में षडाष्टक योग बना करके मंगल का, और उस समय इस महीने में सूर्य और मंगल एक साथ होंगे, विस्फोटक ग्रह हैं, इसलिए चुनौतियां कम नहीं है मेष, सिंह और धनु की। तो मेष, सिंह, धनु के लिए जो अलर्ट डेट है वो आप नोट कर लीजिए। मेष के लिए और सिंह के लिए और धनु के लिए, तीनों के लिए एक ही तारीख रहेगी, नोट कीजिए। 5, 6, 7 अक्टूबर, 14, 15 और 16 अक्टूबर, 23, 24 और 25 अक्टूबर आपके लिए ये अलर्ट डेट हैं। इनमें से सावधानी रखना आपका परम कर्तव्य है। उसके बाद आया, ये ब्लैक कलर के रिंग में है वृष, कन्या और मकर। वृष, कन्या, मकर के लिए तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही है, तीनों का तत्व एक है, तीनों की महादशाओं की जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल एक ही तरह से होती है। और जैसे यहाँ रोहिणी नक्षत्र है, यहाँ हस्त नक्षत्र है, यहाँ श्रवण है, तो तीनों की जन्म के समय जब जन्म होता है चंद्रमा की महादशा, ठीक इसी तरह से इनसे चतुर्थ, अष्टम और द्वादश जो चंद्रमा है एक ही तरह से असर करता है। अब ऐसी पोजीशन में जब वृषभ के लिए दशम राहु और केतु चल रहे हैं और वृषभ राशि को टॉर्चर करने के लिए इस समय मंगल ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देंगे और सूर्य भी अच्छा परिणाम नहीं देगा। यही सेम स्थिति सूर्य के लिए, कन्या राशि को भी है, मकर को भी सेम इसी तरह के लक्षण देखने को मिलेंगे। अलर्ट डेट वृष, कन्या, मकर के लिए नोट कीजिए। वृषभ, कन्या, मकर के लिए 8, 9, 10, 11 अक्टूबर अच्छी तारीख नहीं है। 16, 17 और 18, 26, 27 और 28 अक्टूबर आपके लिए शुभ परिणाम देने वाली तारीखें
नहीं रहेंगी। आइए अब रेड कलर, ये चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है मिथुन, तुला और कुंभ का। कारण क्या है, अब तीनों राशि ही ऑक्यूपाई हैं। ये मंगल से युक्त है और ये बृहस्पति से और ये राहु से। ये शत्रु राशि में बृहस्पति, ये मंगल ग्रह पीड़ा पहुंचाता है 4 राशियों को एट ए टाइम, और ये जो है ये भी 4 राशियों को एट ए टाइम प्रभावित करता है। ये 5 स्थानों को सीधे सीधे इन्फ्लुएंस करता है या प्रभाव डालता है। मिथुन, तुला, कुंभ तीनों का सीक्वेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, महादशाएं, नक्षत्रों के बिहेवियर पैटर्न, महादशाएं सब एक तरह की होती है, इसलिए तीनों के लिए अलर्ट डेट एक ही है, नोट कीजिए। मिथुन, तुला, कुंभ के लिए आपको ध्यान देना है 1, 2 अक्टूबर, 9, 10 और 11, 18, 19, 20 और 21 तारीख, 28, 29 और 30, 28, 29 और 30 अक्टूबर, ये इनके लिए शुभ परिणाम देने वाली दशाएं बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। इसीलिए इन तीनों राशियों को चुनौतीपूर्ण होने के कारण इनके लिए चुनौतियां हैं इन अलर्ट डेट के कारण। अब आपको ध्यान देना है और ज्यादा केयरफुल रहना है। अब लास्ट में आया ग्रीन कलर से, ये जो हरे रंग का गोला है, रिंग है, कर्क, वृश्चिक और मीन का ग्रीन कलर में है। तो ये आपको समझाने के लिए, ताकि डिफरेंस पता चले। कर्क, वृश्चिक और मीन के लिए देखिए चतुर्थ भाव मंगल, और यहां कर्क से अष्टम भाव का स्वामी शनि, और कर्क से ही अष्टम भाव में राहु, और कर्क से द्वितीय भाव यानी फाइनेंस हाउस को गवर्न करता है। जब तक केतु यहां रहेंगे तो केतु कर्क राशि के लिए फाइनेंस से जुड़े हुए मामले आपके सामने आएंगे। आपका पैसा दबा रहेगा, आपके चेक कहीं से मिलने हैं तो नहीं मिलेंगे, जितनी इनकम आपकी एक्सपेक्टेड है या आप चाहते हैं इतना अमाउंट मिलना चाहिए समय पर, वो नहीं मिलेगा। ये बैन लगाता है केतु यहां बैठ करके। ऐसी तृष्णा रहती है मन में कि उस तरफ माइंड डाइवर्ट रहता है कि बस काम हो जाए मेरा, लेकिन ये बाधक है। तुला के लिए इनकम हाउस है ये, तो इनकम को बाधित करता है केतु, सूर्य की राशि में है, और ये चुनौतीपूर्ण जो तुला के लिए सूर्य मंगल यहां होंगे तुला पर, तो ये कर्क को प्रभावित करते हैं। ठीक इसी प्रकार वृश्चिक के लिए द्वादश, और सूर्य और मंगल का वृश्चिक को ज्यादा प्रभाव दिखाएगा, और क्योंकि इस राशि का चतुर्थ राहु और केतु आपको स्टेबल नहीं करने दे रहा, एक जगह टिकने ही नहीं दे रहा। और ये जो कर्क, वृश्चिक और मीन का जो या जिन जिन के ऊपर साढ़े साती है, उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है। किस बात की? ये सभी राशि वाले सुन सकते हैं इस बात को, क्या कि जो वीजा प्रक्रिया है विदेशों में, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या तो कुछ लोग शरण नहीं दे रहे, या उनके वीजा को एक्सटेंड नहीं करने दे रहे, या कंपनियों के ऊपर इस प्रकार का दबाव डालते हैं कि भारत के जो कर्मचारी हैं उनको बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो मामला है बहुत सीरियस है। अगर आपको कहीं पीआर के लिए अप्लाई करना है या नौकरी के लिए अप्लाई करना है, तो अलर्ट डेट को अवॉइड करनी है। तो आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला ये जो तारीख है वो नहीं है, इसलिए कर्क, वृश्चिक, मीन को नोट कर लीजिए। आपके लिए ये अलर्ट डेट सावधानी रखने की तारीखें हैं। 3, 4, 5, 3, 4 और 5 ये अक्टूबर की तारीखें। 11, 12 और 13, 11, 12, 13 अक्टूबर, और 31 अक्टूबर भी अच्छे परिणाम देने वाली दशा नहीं है। इसके अलावा 1 और 2 नवंबर भी आपके लिए अच्छे परिणाम नहीं देगी। 1, 2 नवंबर मुझे
नहीं बोलना चाहिए, लेकिन 31 तारीख को जो चंद्रमा होगा वही 1 और 2 को भी होगा, इसलिए इंक्लूड करके पहले ही मैंने बताया। और अगले महीने की जो अलर्ट डेट होगी, अगले का मतलब हुआ नवंबर, तो उस समय अलग से चर्चा की जाएगी। फिलहाल आप सभी 12 राशियों को एक बात का ध्यान तो विशेष रखना होगा, जब सूर्य सृष्टि के अंदर नीच राशि में होंगे 17 अक्टूबर को, तो वो नीच राशि में सूर्य का होना, इसका मतलब क्या है कि जो राहु है, राहु का नक्षत्र सबसे अधिक प्रभावित करता है अक्टूबर के महीने में स्वाति नक्षत्र, और स्वाति नक्षत्र के दौरान ही दीपावली का पर्व आता है। तो उस दौरान जिन जिन का सूर्य कमजोर होता है कुंडली में, उन जातकों को नेत्र पीड़ा, बच्चों को पेट के रोग, सूर्य का मतलब पिता भी है, सूर्य का मतलब आपकी यश प्रतिष्ठा इन्फ्लुएंस या आपकी जो पर्सनालिटी है, नौकरी भी है। तो ऐसी पोजीशन में सूर्य की उपासना, सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सूर्य आपको सुंदरता भी देता है। अगर आपके चेहरे पर तेज नहीं है या कोई मलिन है या आपको की पर्सनालिटी पर बुरा असर पड़ता है, देखते ही लगता है कि इसकी चेहरा बहुत अच्छा नहीं है, तो कोई भी प्राणी हो संसार का, तो सूर्य के कारण आपकी जो छवि है, आपकी जो आभा मंडल है, आपकी जो कांति है, आपकी जो कीर्ति है, वो प्रभावित होती है। इसलिए सूर्य पूजा बहुत जरूरी है। शुक्र भी सुंदरता का प्रतीक है, लेकिन वो फैशनेबल की दृष्टि से सुंदरता है। तो चंदन डाल करके जल के अंदर थोड़ा सा चंदन का चूरा, बुरादा, चंदन का पाउडर जल में डालकर जो व्यक्ति सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं, ओम सूर्याय नमः, उनके सामने आने वाली चुनौतियां कम हो जाती हैं, खत्म नहीं होती, कम हो जाती हैं। और 12 की 12 राशियों को इस संदेश को जरूर सुनना चाहिए और इसका पालन भी करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।